स्कैम है 2023 सीजीएल, तो इसका अर्थ ये भी हुआ, अगर सीजीएल में हुआ है, एमटीएस में हुआ है, तो फिर सीएचएसएल में भी होगा। तो इसका अर्थ ये भी होगा कि इसकी भी कट ऑफ बहुत आई जाएगी। अगर सीजीएल स्कैम नहीं है तो पेपर का लेवल नॉर्मल था, इसलिए बच्चे कट ऑफ ज्यादा ले गए, कट ऑफ ज्यादा चली गई, बच्चों ने मार्क अच्छे लिए। वो की वो कॉपी क्या हो गई, सीएचएसएल का जो मेंस एग्जाम है वो भी पेपर बिल्कुल सिंपल था, इजी था, उसमें भी कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाएगी। तो अगर हमने दो प्रयास लगाए हैं यहां पे कि अगर सीजीएल स्कैम है तो एमटीएस स्कैम है तो सीएचएसएल भी स्कैम है, इसकी कट ऑफ भी बहुत हाई जाएगी। दूसरा, अगर सीजीएल में स्कैम नहीं हुआ है, वो बच्चों की खुद की मेहनत थी, अगर पेपर लेवल डाउन था, कट ऑफ ज्यादा चली गई, तो वो भी, क्योंकि सीएचएसएल का पेपर भी बिल्कुल सेम है, उसकी कट ऑफ भी बहुत हाई जाएगी। जो हम 300 के आसपास मान रहे हैं वो बिल्कुल नहीं हो सकती। हेलो दोस्तों, आप सीजीएल प्री का रिजल्ट देख चुके हैं और उसमें जो कट ऑफ गई है वो इतनी हाई गई है कि जो एक्सपेक्टेशन था उससे 15-20 मार्क्स ज्यादा चली गई। और इसका कारण लोग ये बता रहे हैं, या आपके सामने ये भी आ रहा है कि इसका स्कैम हो सकता है कहीं ना कहीं, जैसे एमटीएस एग्जाम में स्कैम हुआ था। तो अगर वो स्कैम था तो सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ है उसी तर्ज पर हुआ है, उसका एग्जाम लेवल भी क्या था, बिल्कुल सिंपल आया था पेपर मेंस का, तो उसकी कट ऑफ अब उसके अनुसार कितनी जा सकती है वो। और अगर वैकेंसी बढ़ी है 2000, पहले ये देखें 2023 में वैकेंसी कितनी थी, लगभग 2022 में थी 3242 के आसपास और 2023 में 1211 के आसपास, वैकेंसी लगभग 3 गुना कम हुई थी। तो यहां पे देखें 2023 में कट ऑफ कितनी गई थी, 293, और 2022 में 280 थी। ये किसकी थी, यूआर की, वो चाहे ओबीसी में डिफरेंस देख ले, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी में, सब में डिफरेंस क्लियर है आपको। मतलब वैकेंसी कम हुई तो कट ऑफ ज्यादा गई। लेकिन अब जो एसएससी में हुआ है कि 2023 के मुकाबले 2024 में वैकेंसी, टेंटेटिव वैकेंसी 17,000 कुछ थी, उसके मुकाबले जो वैकेंसी 2023 में थी वो बहुत कम थी, तो कट ऑफ क्या जानी चाहिए थी, बहुत डिप जानी चाहिए थी। लेकिन सीएचएसएल मेंस और सीजीएल प्री दोनों का लेवल कैसा था, मॉडरेट लेवल से नॉर्मल की तरफ चला गया था, इसलिए वो सारे जितने भी कयास थे वो सारे कैंसिल हो गए थे, मतलब वो सारे गलत साबित हुए और कट ऑफ 153 गई, वो भी जनरल की। तो उसी तरह अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि कट ऑफ 2024 में सीएचएसएल की मेंस की कितनी जा सकती है, फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, कि आप 300 के आसपास लगा रहे हैं, तो वो बिल्कुल क्या होगा, एक गलत कयास होगा, क्योंकि वो भी पेपर लेवल बहुत सिंपल था, ये भी पेपर लेवल सिंपल था। और इसकी तो क्या है, 95 तक भी बच्चे बताए कि 95 तक अटेम्प्ट हुए हैं और 100% क्या है, एक्यूरेसी है। दूसरा, क्योंकि वैकेंसी 2023 में और 2024 में क्या है, 2024 में वैकेंसी लगभग 3700 वैकेंसी है, 2024 में हम ये यहाँ पे काउंट कर सकते हैं सीएचएसएल में, और 3700 वैकेंसी, तो वैकेंसी उसकी ही के बराबर है 2022 के बराबर, थोड़ी सी ऊपर नीचे है। तो 2022 में 293 था, अब हम ये मान के चले कि 293 रहेगा, ये बिल्कुल क्या होगा, अंदाजा गलत हो जाएगा। तो अगर आपके मार्क्स 360 में से, टोटल मार्क्स है हमारे पास 360, और 360 में से आपके लगभग 325 और 30 के बीच में है, तो तब ये मान के चलिए कि आप कब उसमें एलिजिबल हैं, अगर 325 से 330 के आसपास। तो अगर मैं टोटल ओवरऑल, अब मैं यहां पे कट ऑफ एक एक कैटेगरी की बात करूं, वो तो यहां पे डिफरेंस थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, लेकिन कट ऑफ जनरल की यहां से 325 से 330 के बीच लाई कर जाएगी। और इसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं, और अगर ये